हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। डिटेल वीडियो एनालिसिस में आज हम बात करने वाले हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अंडर जीएसटी। दैट मीन्स कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं उनके लिए जीएसटी के अंदर क्या रूल्स हैं, यानी कि जीटीए क्या होता है, इस जीटीए लाइबल टू रजिस्टर्ड, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कब जरूरत पड़ती है, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी ऑन जीटीए, यानी कि जीटीए में उनको कौन सी रेट से टैक्स चार्ज करना है, ई वे बिल जनरेशन क्या है, जीएसटी रिटर्न फॉर जीटीए एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर रिसिपेंट, यानी कि ये सभी जो क्वेश्चन आंसर है ये आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। लास्ट में हम थोड़े से क्वेश्चन भी देखेंगे और उसके आंसर देने की भी कोशिश करेंगे। तो यानी कि ये वीडियो अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए के बारे में अगर आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। एवरी एक्सपेक्ट विल बी क्लियर इन दिस वीडियो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट इज जीटीए, यानी कि बात करते हैं से जीटीए क्या है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए का फुल फॉर्म होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मींस एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इश्यू कंसाइनमेंट, यानी कि हमें अगर कोई गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करवाना हो, डिलीवर कराना हो, तो इसमें ट्रांसपोर्टर हमारी हेल्प करता है। और ट्रांसपोर्टर बाय रोड हमारी ये गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करता है और हमें एक कंसाइनमेंट नोट देता है। बाय वॉट एवर नेम कॉल दिस मीन्स वाइल अदर मिट आल्सो हायर आउट व्हीकल्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ओनली दोज इश्यू कंसाइनमेंट नोट आर कंसिडर्ड एज जीटीए। दैट मीन्स अगर आप किसी को भी गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहते हो और वो अगर कंसाइनमेंट देता है तो ही वो जीटीए माना जाएगा। द कंसाइनमेंट नॉट एन एसेंशियल कंडीशन टू बी कंसिडर्ड एज जीटीए। जीटीए के अंदर आपको कंसाइनमेंट यानी कि बिल लेना बहुत जरूरी है तो ही आपका जीटीए माना जाता है। अब कंसाइनमेंट नोट क्या होता है? कंसाइनमेंट नोट इज a document issued by goods transportation agency against the receipt of goods the purpose of transferring the goods by road in the goods carriage. That means कि अगर आप कोई भी ट्रांसपोर्टर के पास में गए, आपने बोला कि मेरा ये गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कराना है, भेजना है, तो ट्रांसपोर्टर ने आपको एक स्लिप दी जिसको बोलते हैं कंसाइनमेंट नोट, और उस कंसाइनमेंट में बहुत सारी चीज़ें, उनकी जो डिटेल्स है वो सब थी। इफ कंसाइनमेंट नोट इश्यूड द ट्रांसपोर्टर बाय सर्विस प्रोवाइडर विल नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर आपको कंसाइनमेंट नोट अगर आपको नहीं प्रोवाइड करता है तो वो आपका जीटीए नहीं माना जाएगा। If consignment note is issued, it means that line of the loan has been transferred to the transporter. Now transporter responsible goods till the safe delivered to consignee. That means कि अगर consignment अगर आपको consignment सॉरी ट्रांसपोर्टर अगर आपको consignment नोट देता है तो ये अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जब तक आप ट्रांसफर डिलीवर नहीं कर देता तब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अब कंसाइनमेंट नोट के अंदर क्या आता है? सर, नेम ऑफ द कंसाइनमेंट, किसने भेजा है, किसके वहां पे जा रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरीज ऑन विच गुड्स आर ट्रांसपोर्ट, डिटेल्स ऑफ द गुड्स, प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, लाइबल टू पे जीएसटी, कंसाइनर, कंसाइनी और जीटीए, यानी कि कौन जीएसटी के लिए लाइबल है, ये सब कुछ आपके कंसाइनमेंट नोट के ऊपर लिखा हुआ होता है। ये आपका एक सैंपल है कंसाइनमेंट नोट्स का, आप आराम से देख सकते हैं। और नॉर्मली अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, आप ऐसे अकाउंटिंग करते हैं, तो वहां पर आपकी बिल्टी आती होगी, वो आपकी एज ए कंसाइनमेंट नोट कहलाती है। चलिए, इस जीटीए लाइबल टू रजिस्टर, सर ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि जीएसटी में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। एज पर नोटिफिकेशन नंबर 5 2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 9/6/2017, a person who is engaged in making only supply of taxable goods service on with reverse charge mechanism applies is exempt from obtaining the registration under GST। मतलब सिर्फ क्या है? मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है तो उसके पास में ऑप्शन होता है कि उसका जो टैक्स है वो सामने वाली पार्टी जो उनसे गुड्स सर्विस रिसीव कर रही है वो पे करेगी। दैट्स कॉल्ड आरसीएम। जब रिसिपेंट अगर गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे करता है उनसे सर्विस पे तो उसे हम आरसीएम कहते हैं। तो वो टैक्स पे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सामने वाले पर्सन यानी कि जो सर्विस ले रहा है उसकी होती है, तो इनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ऐसे केसेस में उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। GST does not have to register under GST if he is exclusively transporting goods where the total tax is required to paid by recipient under reverse charge basis if the turnover threshold limit exceed threshold limit। चाहे उनकी जो लिमिट है वो थ्रेशोल्ड लिमिट उसके एक्सीड कर जाती है, फिर भी उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं, अगर वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम पर एप्लीकेबल है, यानी कि जो भी टैक्स है वो सामने वाली पार्टी अगर पे करेगी। अगर वो एफसीएम के थ्रू टैक्स लगाना चाहते हैं तो फिर उनको
जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेंगे तो ही वो एफसीएम के थ्रू टैक्स चार्ज कर सकते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी ऑन जीटीए, यानी कि सर जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उस पर जीएसटी की क्या रेट्स है। कैरिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, साल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेज, राइस, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, इन सब के लिए जो भी टैक्स है वो 0% का टैक्स है। Carrying goods where consideration charges for transportation of goods on consignment transport single carry is less than 1500 रुपीज़। अगर आपका एक सिंगल कैरीज 1500 रुपीज़ है तो आपका 0% है। नॉर्मली किसी ने बोला था कि सर इसका भी रेट बढ़ गया है। ऐसा है कि अगर आप 1 रुपया भी अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाओगे, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस होगा तो उस पर भी आपको जीएसटी लगेगा। ऐसे कोई नोटिफिकेशन आई है वो आप एक बार आराम से चेक कर लें। Carrying goods where consideration charge and transportation of all such goods single consignee does not exceed 750। ऑल गुड्स मिलाकर भी अगर 750 से कम है तो आपको 0% टैक्स लगेगा। एंड एनी अदर गुड्स, अगर कोई अदर गुड्स की अगर आप सप्लाई करवा रहे हो यानी कि ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो तो 5% नो आईटीसी एंड 12% विद आईटीसी। दैट मीन्स कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए अगर 5% आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करवा रहा है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर 12% फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू अगर वो टैक्स चार्ज कर रहा है तो वो जो जीटीए जो कोई भी गुड्स परचेज करेगा या फिर कोई भी सर्विस परचेज करेगा और उस पर वो जो टैक्स पे करेगा उसका आईटीसी जीटीए लेगा। यूज हाउस होल्ड एक्सपेंस गुड्स फॉर पर्सनल यूज, अगर आप हमारे कोई पर्सनल गुड्स है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं तो उस पर 0% का टैक्स है। ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू अर्न ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन का अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं तो अर्लियर एग्जेम्प्टेड था लेकिन अब कुछ टैक्सेबल हो गया है, अब ये नोटिफाई होने वाला है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए पहले एग्जेम्प्टेड था लेकिन अब ये टैक्सेबल होने वाला है, ये जो येट्स टू बी नोटिफाइड। ट्रांसपोर्टिंग गुड्स पे जो भी टैक्स लगेगा वो लगेगा सर 5% नो आईटीसी एंड 12% विद आईटीसी, यानी कि फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू अगर हम टैक्स चार्ज करेंगे, जीटीए फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू टैक्स चार्ज करेगा तो उसको आईटीसी मिलेगा। ओके, विच बिजनेस आर लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज फॉर जीटीए, यानी कि सर जीटीए के अंदर कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो आरसीएम के लिए लाइबल होता है। सबसे पहला फैक्ट्री रजिस्टर अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948, अगर कोई फैक्ट्री है जो इसमें रजिस्टर्ड है। सोसाइटी रजिस्टर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है अगर उन्होंने किसी से भी गुड्स ट्रांसफर करवाया है तो उसमें आरसीएम एप्लीकेबल होगा। बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश बाय द एनी अदर लॉ, पार्टनरशिप फॉर्म वेदर रजिस्टर और नॉट एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये जो पर्सन है ये सभी जीएसटी के लिए लाइबल है यानी कि आरसीएम के लिए। वेरियस सिनेरियो डिटरमाइन हु इज लाइबल टू पे जीएसटी इन केस ऑफ जीटीए, हम कुछ सिनेरियोज देखते हैं जहां पर आपको इजी हो जाएगा। सर सप्लायर्स कौन है, एक कंपनी है चाहे वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, और जो गुड्स रिसीव करने वाला है वो है सर पार्टनरशिप फॉर्म है वेदर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। हमने बोला था कि सर अगर कंपनी है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है फिर भी आरसीएम के लिए एप्लीकेबल होगी, आरसीएम के लिए लाइबल होगी। पार्टनरशिप फॉर्म सप्लायर्स है और रजिस्टर्ड डीलर एक्स जो है वो आपका रिसीवर है, और जो ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंसेस है वो आपका रिसीवर पे कर रहा है तो रिसीवर ही लाइबल होगा आरसीएम के लिए। पार्टनरशिप फॉर्म चाहे वो रजिस्टर हो नहीं हो अंडर डीलर एक्स को कर रही है लेकिन पार्टनरशिप फर्म उसका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस पे कर रही है तो लाइबल भी पार्टनरशिप फर्म ही होगी। दैट मीन्स कि इस सब सिनेरियो में एक चीज़ ये मानी जाती है कि सर जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए पेमेंट करता है वो ही जीएसटी के अंदर लाइबल माना जाएगा आरसीएम के लिए। अगर अनरजिस्टर्ड डीलर ए टू अनरजिस्टर्ड डीलर एफ अगर कोई करता है और पेमेंट अगर उसका एफ करता है यानी कि जो रिसीवर है तो उसके लिए एग्जेम्प्टेड था, पहले एग्जेम्प्टेड था लेकिन अब ये क्या हो गया है सर, अभी टैक्सेबल होने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स मस्ट बी पेड अंडर आरसीएम फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑन द नोटिफाइड ऑफ द सप्लायर्स। कुछ नोटिफाइड सप्लायर्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है, येट टू बी नोटिफाइड, ये भी अभी नोटिफाइड होने वाला है। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज इफ जीटीए इज अनरजिस्टर्ड। अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड है उस केसेस में क्या होगा, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 32 2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 28 जून 2000 इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ रिसीव बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम एनी अनरजिस्टर्ड सप्लाई वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी डज नॉट एक्सीड 5000 इन अ डे। ओके, अगर किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर हम कोई भी
गुड्स परचेज सप्लायर्स लेते हैं, यानी कि जो भी जीटी है वो अनरजिस्टर्ड है, तो 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा अगर हम पेमेंट करते हैं तो आरसीएम एप्लीकेबल था। लेकिन गवर्नमेंट हैज़ कैंसिल्ड द नोटिफिकेशन, हैंस आरसीएम अप्लाई ऑन अनरजिस्टर्ड पर्सन ओनली, स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ सप्लाई विच टू बी नोटिफाइड। यानी कि सर अब अगर आपका अनरजिस्टर्ड डीलर है सामने वाला जीटीए, तो इसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं माना जाता है, कुछ नोटिफाइड के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं जीटीए पे टैक्स। जीटीए किस तरह से पे टैक्स करेगा? तो जीटीए हैज अ टू ऑप्शन, उनके पास टू ऑप्शन है। एक तो 12% जीएसटी विद आईटीसी और 5% जीएसटी विद नो आईटीसी, यानी कि उनके लिए 5%। जीटीए हैज टू ऑप्ट इन पे जीएसटी इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब सर ये उसको फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग फाइनेंशियल ईयर में ही इसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सर वो 5% आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करवाएगा या फिर 12% फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू टैक्स पे करेगा। ये सर्विस रिसीवर पे जीएसटी अंदर आरसीएम। सर अगर कोई सर्विस रिसीवर आरसीएम पे करता है ट्रांसपोर्टर पे, तो उसको आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर्विस रिसीवर कैन ऑलवेज अवेल आईटीसी ऑन जीएसटी पेड अंडर आरसीएम, वेयर जीटीए कैन नॉट क्लेम आईटी ऑन सच केसेस। जीटीए इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेगा, लेकिन जो आपका सर्विस रिसीवर है जो आरसीएम के थ्रू टैक्स पे कर रहा है, वो पहले टैक्स पे करेगा कैश में, फिर नेक्स्ट मंथ उसके आईटीसी लेगा। ओके, रिटर्न्स टू बी फाइल्ड बाय जीटीए, यानी कि से जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है ये रिटर्न कौन से फाइल करेंगे? इफ ऑल सर्विस ऑफ जीटीए फॉल अंडर आरसीएम, अगर कोई पूरी सर्विस आरसीएम के थ्रू है, देन जीटीए इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ अ जीटीए रजिस्टर्ड, अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर रजिस्टर्ड हो जाती है, तो इट विल हैव टू फाइल द नॉर्मल टू रिटर्न, जीएसटीआर 1 सेल्स का और जीएसटीआर 3 भी टैक्स लाइबिलिटी का, आइदर मंथली और क्वार्टरली, एंड 1 एनुअल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 9। यानी कि एक नॉर्मल जो टैक्स पेयर्स होता है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट गुड्स ट्रेडर्स होता है, मैन्युफैक्चरर्स होता है, उसको जिस तरह से रिटर्न फाइल करना होता है, वो रिटर्न आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का भी फाइल करना होता है। हाउ टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर जीटीए? अब सर जीटीए कौन सा टैक्स लगाएगा? आईजीएसटी लगाएगा, सीजीएसटी लगाएगा, एसजीएसटी लगाएगा, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो अ रजिस्टर्ड पर्सन सेल बी लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो उसका जो भी लोकेशन होगा वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी लोकेशन एट विच गुड्स आर हैंडेड ओवर द ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि गुड्स जहां पर डिलीवर कर रहे वो उसका प्लेस माना जाएगा। यहां पर कुछ एग्जांपल्स देते हैं। राजेश इज ए रजिस्टर्ड डीलर इन बेंगलोर, राजेश बेंगलोर में रजिस्टर्ड डीलर है। ही हायर्स जीटीए टू डिलीवर गुड्स टू मुंबई, वो मुंबई के लिए गुड्स हायर ट्रांसपोर्टर हायर कर रहा है। द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बेंगलोर, क्योंकि वो बेंगलोर में ही है, बेंगलोर वालों को ही बोल रहा है कि आप मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा दीजिए। अनीता इज एन अनरजिस्टर्ड डीलर इन गुजरात, वो हायर से जीटीए डिलीवर गुड्स टू राजस्थान, मतलब अनीता है वो गुजरात की है और वो बोलती है कि मेरा गुड्स राजस्थान डिलीवर कर दो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात। अनीता हैंड्स ओवर द गुड्स टू ट्रांसपोर्टर, अनीता जो है वो गुड्स अपना गुजरात में दे रही है। ओके, विकास इज रजिस्टर्ड इन बोथ मुंबई एंड बेंगलोर, विकास जी हैं जो एक मुंबई में भी रजिस्टर्ड है और बेंगलोर में, उनके अलग अलग ब्रांचेस है। ही हायर से ट्रांसपोर्टर बेस्ड इन मुंबई, उन्होंने मुंबई में ट्रांसपोर्ट हायर करवाया टू डिलीवर द बेंगलोर टू दिल्ली, बेंगलोर टू दिल्ली के लिए उन्होंने गुड्स सेल करवाने के लिए बोला। तो जीएसटी एसजीएसटी विल एप्लीकेबल इफ द ट्रांसपोर्टर बेस्ड इन चेन्नई, देन आईजीएसटी विल एप्लीकेबल, अगर वो चेन्नई में है, अदर स्टेट से बिलोंग कर जाता है, तो आपको आईजीएसटी पे करना है। अगर सेम स्टेट में अगर आप कोई भी सर्विस ले रहे हो तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आप समझेंगे तो आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि सर ये जीटी आखिर में क्या। क्वेश्चन नंबर 1 है, अजय हायर्ड ए जीटीए टू ट्रांसपोर्ट हिज गुड्स, अजय एक पर्सन है, उन्होंने एक जीटीए को हायर किया गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कंसिडरेशन चार्जेस वाज 1200 रुपीज, विल अजय पे जीएसटी, क्या अजय को जीएसटी पे करना पड़ेगा? अजय विल नॉट पे जीएसटी अंडर आरसीएम, कंसिडरेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्ट सिंगल कैरीज इज लेस देन 1500 रुपीज। ओके, Vinod hired a GTA on transport goods. GTA was asked to him 2 days. Vinod would register in the batches. The entire consideration 600 will Vinod pay GST. क्या विनोद को जीएसटी पे करना पड़ेगा? विनोद विल नॉट पे जीएसटी बिकॉज कंसिडरेशन चार्ज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑल सच गुड्स फॉर सिंगल कंसाइन डज नॉट एक्सीड 750। ये हमने रूल्स जो अभी पहले पढ़ा था। मिस्टर अजय वर्किंग प्रोफेशनल है, मूविंग हाउस
हायर एक्स वाई जे जीटीए ट्रांसपोर्ट इज हाउस होल्ड आइटम्स, मतलब अजय एक वर्किंग प्रोफेशनल है, उसका घर खाली कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। एक्स वाई जे डिमांड अजय टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम एज मूविंग चार्ज ऑन ₹6,000 एज इज कंफ्यूज। वो जीटीए ने अजय को बोला कि आप आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करो, अजय कंफ्यूज हो गया, तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अजय इज एन अनरजिस्टर्ड डीलर, अजय अनरजिस्टर्ड डीलर है। इफ एक्स वाई जे जीटीए इज आल्सो अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी देन जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। दैट मीन्स कि अगर ट्रांसपोर्टर भी जो है वो अनरजिस्टर्ड है और सामने वाली पर्सन भी अगर अनरजिस्टर्ड है तो उन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ एक्स वाई जेड रजिस्टर्ड देन इट कैन बी पे जीएसटी ऑन 5% विदाउट आईटीसी। तो फिर आपको जो रजिस्टर्ड जीटीए है उनको 5% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा विदाउट आईटीसी, या फिर 12% के हिसाब से आईटीसी ऑन फॉरवर्ड चार्जेस बेसिस बाय गिविंग ईयरली डिक्लेरेशन। आरसीएम विल नॉट अप्लाई टू अजय, अजय के लिए आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो एक इंडिविजुअल पर्सन है और उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद नाउ परचेज गारमेंट्स फ्रॉम असम, असम से उन्होंने गारमेंट परचेज किए। ही पेज फॉर ट्रक डिलीवर टू द गुड्स शॉप इन कोलकाता। जीटीए सेज दैट आनंद हैज टू रजिस्टर फॉर जीएसटी एज इज मेकिंग इंटरस्टेट परचेज एज ओनली रजिस्टर्ड डीलर कैन हैव इंटरस्टेट ट्रेड। अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन मेक इंटरस्टेट परचेज for making interstate sales he will have to pay compulsory register. Since Anand is unregistered dealer can GT also be unregistered and concept RCM loss site. सर अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन, नेक्स्ट है जीटीए इज रजिस्टर्ड एट असम, इट ब्रांचेस इज कलेक्टिंग कैश इन कोलकाता ऑन इज बिहाफ। यानी कि सर असम में उनकी एक ब्रांच है, कोलकाता में उनकी एक ब्रांच है। उन्होंने बोला कि सर अगर आप असम में कर रहे हो आप कोलकाता से कैश रिसीव कर लो। रिसिपेंट ऑफ सर्विस आनंद इन कोलकाता, वो जो सर्विस रिसीव कर रहे हैं वो कोलकाता में। इफ आनंद बाद रजिस्टर्ड वुड हैव रजिस्टर्ड आईजीएसटी और सीजीएसटी, उनको सीजीएसटी पे करना पड़ेगा, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी। तो इफ द ओरिजिनल ट्रांसपोर्टर असम बिल्स आनंद, अगर कोई ओरिजिनल ट्रांसपोर्टर जो है वो असम का है, असम अगर आनंद को असम में बिल्स देता है तो आईजीएसटी शुड बी चार्जेस। इट विल्स द ब्रांचेस सीजीएसटी विल अप्लाई, अगर ब्रांचेस देती है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई करेगा। Anand has received a one-time contract to sell garments to a dealer in Mumbai. Anand hires a truck to send the goods. सर आनंद को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला वन टाइम का, अब आनंद ट्रक हायर कर रहा, उस केसेस में क्या, सिंस आनंद इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ही कैन नॉट मेक एनी इंटर स्टेट सेल्स। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको इंटर स्टेट सेल्स आप नहीं कर सकते। टू मेक एन इंटर स्टेट सेल्स यू मस्ट रजिस्टर एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। व्हेन ही हायर्स ए ट्रक टू सेल्स गारमेंट्स ऑटोमेटिकली लायबल टू पे जीएसटी ऑन आरसीएम। एक बार अगर वो जीएसटी में रजिस्टर हो जाते हैं तो फिर उनके ऊपर जीएसटी में लायबल हो जाएगी आरसीएम। आनंद सिक्स टू ऑल दिस डिसाइड टू वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, उन्होंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ। ही हायर्स ए ट्रक टू अगेन ट्रांसपोर्टर गुड्स फ्रॉम होलसेलर टू शॉप, उन्होंने एक और ट्रक हायर किया गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए। GT asked him to pay GST on RCM, he is registered, but Anand viewed that his turnover did not at 20 lakh. सर आनंद ने क्या किया सर, कंपल्सरी वॉलेंट्री जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा दिया। जब जीटीए ने उनको बोला कि आप आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करो, तब उन्होंने बोला सर मेरा तो टर्नओवर अभी 20 लाख रुपए से क्रॉस नहीं हुआ है, मैं क्यों टैक्स पे करूं। लेकिन यहाँ पर बात देती है कि अगर आपने जीएसटी में वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ, इसका मतलब आपके पास में जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर है तो आपके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है। ओके तो ये था सर आरसीएम के ऊपर डिटेल्स वीडियो, यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी पर। आई होप कि इस वीडियो में जो कुछ भी बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा। हमारी टैक्स कंसल्टेंट की बेसिस चलती है, अकाउंट, जीएसटी, टेली प्राइम, टीडीएस, एक्सेल और इनकम टैक्स जैसे मॉड्यूल्स कवर होते हैं। जो क्लासेस होती है वो रात को 9:30 बजे से 11 के बीच में होती है और इसके रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको मिलते हैं, लाइव क्लासेस होती है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 7389781117 पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।